सब ने उसे मेल हार्मोन बोला। अब मेल हार्मोन क्या? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इंसान को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। अगर एक मर्द की ज़िंदगी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाए, अगर वो गिर जाए अप टू 200 नैनोमीटर या फिर 300 नैनोलीटर, तो अब इसे फिक्स कैसे करें? तुम में से बहुत लोग होंगे जिनका टेस्टोस्टेरोन इतना लो होगा कि तुम्हें एहसास भी नहीं कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कितना लो है, और उन्हें फिक्स कैसे कर सकते हैं। मैं अगर तुम्हें अपनी बात बताऊं, तो आज से कुछ महीने पहले, 2 से 3 महीने पहले, मेरा टेस्टोस्टेरोन इतना लो हो गया था कि मुझे मन ही नहीं करता था काम करने का। बिल्कुल भी। मैं बेड पे पड़े रहता था, दिन भर प्रोक्रास्टिनेट करते रहता था, सोए रहता था और बस पड़े रहता था बेड पे। मेरा मन ही नहीं करता था काम करने का। तो ऐसा क्या किया मैंने जो मेरा मन करने लगा काम करने का, और मैंने प्रोडक्टिविटी को अपने नेक्स्ट लेवल पे कर लिया। और तुम्हें बताता हूँ, सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए की, वो था प्लास्टिक को अपनी लाइफ से हटाना। हम, तुम्हें पता हो या ना पता हो, पर जाने अनजाने में हम कितने टन्स, कितने किलोस ऑफ माइक्रो प्लास्टिक अपनी बॉडी में ले रहे हैं, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। अगर इसको तुम साल्स में कंपेयर करो, सालों में, तो द अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन यू आर लोअरिंग, ऐसे तो तुम्हें साइंटिफिक स्टडी पता होगी, पर अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अभी साइंटिफिक स्टडीज़ के द्वारा ये मेज़र किया गया कि हर साल जो टेस्टोस्टेरोन होता है मर्दों में, वो 1% से गिरता है आफ्टर 30s। अब जस्ट इमेजिन करो तुम अपने आप को, अगर आफ्टर 30s तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन 1% से गिर रहा है, ऑलरेडी जो गिर रहा है, जो बिना किसी चीज़ को इफेक्ट हुए, ठीक है, अब उसमें तुम माइक्रो प्लास्टिक, बैड हैबिट्स और 2 कौड़ी की ज़िंदगी जोड़ दो अपनी, कैसा लगेगा तुम्हें? बिल्कुल उसी तरह, जब तुम प्लास्टिक कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो होते जाता है। जितना ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक्स तुम्हारी बॉडी में रहेंगे, उतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लूज़ होगा तुम्हारी बॉडी से, और उतना ज़्यादा तुम लेज़ी फील करोगे। और टेस्टोस्टेरोन एक फील गुड हार्मोन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे लिए, क्योंकि एक मर्द की ज़िंदगी में उसके काम हमेशा सबसे पहले आता है। अगर एक मर्द की ज़िंदगी में उसका काम हमेशा सबसे पहले आता है, तो वो कर्मो परमो धर्मा, तुमने भी सुना होगा, और ये टेस्टोस्टेरोन उसी के लिए होता है। फील गुड हार्मोन, वर्क हार्ड हार्मोन इसे बोला जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मर्द की लाइफ में होता है। तो जब ये डाउन होता है, तो ना ही तुम्हें काम करने की इच्छा करती है, और ना ही तुम्हें काम करने का जुनून रहता है अंदर से। तुमने देखा होगा कि तुम्हारी क्लास में बहुत लोग होते होंगे जो बहुत अच्छे हैं, सॉरी, जो बहुत अच्छे हैं, बहुत काम करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली या तो वो बहुत डिसिप्लिन्ड है लाइफ में, या तो उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई है, या तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तुम्हें नहीं पता। तो कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लो हो रहे, तो एलिमिनेट प्लास्टिक फ्रॉम योर लाइफ। अगर तुम्हें काम करने का इच्छा नहीं करता है, फील गुड नहीं होता है, हमेशा सुसाइडल थॉट्स आते हैं, समझ रहे हो? दूसरी चीज़ जो मैंने की, अपने डाइट में चेंज किया। मैंने हाई प्रोटीन डाइट स्टार्ट कर दी, या फिर जितना भी मैं प्रोटीन अफोर्ड कर सकूँ उतना मैंने हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करना स्टार्ट कर दी। हाई प्रोटीन फूड खाने स्टार्ट कर दिए, और हाई प्रोटीन चीज़ें जितनी भी हो सके मैं प्रोटीन खाने की ट्राई करता था डेली बेस पे। फॉर एग्जांपल, मेरा वेट है 83.5 kg, ठीक है। अब मेरा वेट 83.5 kg, तो मुझे उसके डबल खाने हैं, पर मैं रहता हूँ पीजी में, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं तो अपने बॉडी वेट का भी खा लूँ प्रोटीन डेली, वो बहुत हार्ड है, पर मैं एटलीस्ट 70 to 80 ग्राम रोज़ खाता हूँ। कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है। और वो मैं सिर्फ प्रोटीन खाता हूँ, मैं कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम खाता हूँ लाइफ में, बहुत रेयर, हफ्ते में 2 3 बार, 3 बार 4 बार मैक्स कार्बोहाइड्रेट खाता हूँ, पर वो सिर्फ एक मील होती है मेरी कार्बोहाइड्रेट की। तो आप प्रोटीन ऐड करो, स्पेशली फैट्स वाले प्रोटीन, जैसे एग हो गया या फिर फिश हो गए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो दूध हो गया, दही हो गया, इन सब में भी काफ़ी हाई अमाउंट में फ़ैट रहता है।
और दूध आपको कौन सा लेना है, वो जो लाल वाला दूध नहीं होता अमूल का, जो हाई इन फैट होता है, वो दूध लेना अगर लोगे तो। या फिर आपके एरिया में जो भी मिलता है दूध ले लो, पर ज़्यादातर फैट कंज्यूम करो, जैसे नट्स हो गया, सीड्स हो गया। पर अगर आप कैलोरी सरप्लस में हो तभी करना इसे। अगर आप ओवर वेट हो तो मत करना नट्स को कंसिडर, क्योंकि नट्स काफ़ी कैलोरी डेंस होती है। डाइट भी चेंज करने की वजह से आपकी बहुत बहुत इफ़ेक्ट आता है, लाइफ में भी और फूड हैबिट्स में भी, शक्ल में भी। आपके फेस पे ग्लो बढ़ जाती है डाइट की वजह से, दूध पीते हो, सब कुछ आपके फेस के ऊपर आता है, झलकता है आपकी बॉडी। अब हम इस वीडियो के आखिरी पॉइंट पे आ चुके हैं, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ने मेरी लाइफ में बहुत 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 फ़र्क लाया है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल में, मसल मास के लेवल में, द वे आई लुक के लेवल में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ने मेरी लाइफ बदल दी है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है तो प्लीज़ जॉइन अ जिम, और या तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो या कहीं बार पे लटक जाओ, पुलअप करो, पुशअप करो, स्क्वाट्स करो। स्क्वाट्स बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ लाइक टेस्टोस्टेरोन को आपका 10 टाइम्स बढ़ा देगा, 100 टाइम्स पीक कर देगा आपके टेस्टोस्टेरोन को। आपको एक हफ्ते के अंदर फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल पे। और हाँ, मुट्ठी मारना छोड़ देना प्लीज़। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे बदल कर रख दिया, या फिर जैसे मैं अपने बॉडी के बारे में फील करता हूँ, वर्क को लेके, किसी भी चीज़ों को लेके, पूरा चेंज हो जाता है वो। समझ रहे हो? एट दी एंड, अगर आप सिर्फ ये 3 चीज़ फॉलो करते हो, पर अगर आप इस लास्ट तक आ चुके वीडियो के, तो आपको एक बोनस टिप देता हूँ। आपको विटामिन डी ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में, वो भी काफ़ी बूस्ट करता है। या तो आप फूड से ऐड कर, पर फूड से आप ले नहीं पाओगे इतना, या तो आप नेचुरल सनलाइट से ले लो, सन बाथ लेके, पर इतनी गर्मी में पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो या तो आप एक कैप्सूल ले सकते हो, रुको दिखाता हूँ जो मैं लेता हूँ कौन सा। अब जो कैप्सूल मैं लेता हूँ उसका नाम है विटामिन डी 3 कैप्सूल, 60,000 UID राइस। ये देखो, ये तुम्हें कहीं भी अपने लोकल शॉप में या फिर कहीं भी आसपास मिल जाएगी, तुम जाके पता कर सकते हो। ज़्यादा मुश्किल नहीं मिलना, 150 से 200 रुपये की आती है, 250 रुपये की, बहुत ईजिली तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा। और वीक में तुम एक बार इसे ले सकते हो। अगर तुम मेरे जैसी जगह पे रहते हो, स्पेशली मैं कोलकाता में रहता हूँ भाई, यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है, धूप में निकलने से लाइक नॉट पॉसिबल, सनबर्न हो जाएंगे, मैं स्किन कैंसर हो जाएगा तुम्हें इस जगह पे। पर बाकी सारी जगह बहुत, अब जहाँ पे अगर तुम शिमला में रहते हो या फिर हिमाचल में रहते हो तो तुम्हारे यहाँ धूप लाइट पड़ती होगी। ये चीज़ वहाँ अप्लाई मत करना जहाँ पे बहुत ज़्यादा कड़ी धूप पड़ती है। हो सकता है बिहार में तुम रहते हो, झारखंड में रहते हो, कोलकाता में रहते हो, जितने राजस्थान में जितने भी हॉट प्लेसेस है, उनमें तुम्हें गर्मियों में धूप सेकने की ज़रूरत नहीं है। चिल रहो। चलो बाय। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को।